मैं भारतीय जननायक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी उत्तर प्रदेश। मेरे भाइयों नौजवान साथियों, मैं दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक से निवेदन करना चाहता हूं कि देश का कानून इस समय सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो आज भारत के कुर्सी पर बैठे हैं, इंडिया के कुर्सी पर, ये लोग कानून मानने वाले लोग नहीं हैं। ये सामंतवादी विचारधारा के हैं, मनवादी विचारधारा के हैं। ये कभी कानून का दुरुपयोग किए हैं, कानून के मानने वाले लोग नहीं हैं। और नेताओं के झूठ बोलने से मेरा संविधान खतरा में है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव आज टीपी लेके आ रहे हैं और दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक से निवेदन है कि आप लोग मजबूती से संतोष यादव के हाथों को मजबूत करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के, और आप लोग आरटीपी लागू कराने का काम करिए। तभी कोई नेता झूठ नहीं बोलेगा, जनता के हाथ में हथियार मिल जाएगा। जो नेता झूठ बोलेगा वो जेल जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त होगी। आरटीपी का मतलब राइट टू प्रॉमिस, वादा करेंगे तो निभाना पड़ेगा। तो ये कानून इस भारत देश में बहुत ज़रूरी है लागू कराना। आज देखिए जात पात में देश फंस गया है और हमारे चंदा बांड में ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री विश्व का, भारत का अगर पहला श्रेणी भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री के लिखा जाएगा तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। सबसे विश्व का सबसे अपराधिक प्रधानमंत्री, उसमें भी इसका नाम आएगा। सबसे महंगा खर्च करने वाला इस प्रधानमंत्री का 1 करोड़ का दिन का एक दिन का 1 करोड़ खर्च है। ये बताइए, कहता था कि हम फकीर हैं, झोला लेके आए हैं, झोला लेके चले जाएं, लेकिन भारत को लूट कर कंगाल बना दिया। कल बच्चे हमारे जो पैदा होंगे 6 महीना बाद, उसके ऊपर भी 1.5 लाख कर्ज हो गया। गंगा माँ बुलाई है, गंगा माँ के नाम पर बजट लाया, लूटने का काम किया। ये सिर्फ ये गुजरातियों का झंडा बनवाकर तिरंगा झंडा जबरदस्ती बेचने का काम किया। कोरोना में हमारी जनता मर रही थी और कोरोना का और जनता का जान का सौदा, ये कोरोना की कंपनी जो टीका लगाने वाली थी उससे बढ़कर सौदा कर रहा था और जनता से ताली और थाली पिटवा रहा था। इतना मजाक ऐसा मैंने प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। घोटाला पर घोटाला, 1.5 लाख का सूट पहनता है, अमेरिका का मशरूम खाता है। ये ढोंगी प्रधानमंत्री, ये अपराधी मंत्री। गृह मंत्री हमारे देश का 9वीं फेल है, स्मृति ईरानी इंटर फेल है, मोदी इंटर फेल है। ये बताइए, सारे फेलुअर बैठे हैं और हमारे देश की गोदी मीडिया, ये मीडिया, ये जतवादी मीडिया, इसको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। इन लोगों को देश से खदेड़ना पड़ेगा। और हमारे देश का चुनाव जो आयुक्त है वो भी झूठा है और वो जतवादी है, उसको भी हटाना पड़ेगा और ईवीएम तोड़नी पड़ेगी। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। गरीब जनता को वोट को लूटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। घोटाले पर घोटाले, ये जो हमारे यूपी सरकार है, ये सरकार सिर्फ मुसलमान दलित बैकवर्ड की मर्डर करा रही है, या तो जेल में, पुलिस के अंडर में, ये सब मृत्यु कराई जा रही है सिर्फ बैकवर्ड दलित के। अगर आप सामान्य हैं, जैसे ब्रिजभूषण सिंह सांसद, लड़कियों के साथ बलात्कार किया, आज तक उस पर केस नहीं हुई। बलिया का छात्र नेता मारा गया, उसका घर नहीं गिरा, ना उसका एकाउंटर हुआ। ठाकुर जात के मर्डर करेंगे, छोड़ दिए जाएंगे। मनुवादी विचारधारा के मर्डर करेंगे, छोड़ दिए जाएंगे। कानून सिर्फ इस देश में मुसलमान, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड और अनुसूचित के लिए बनाया गया है, बकिया किसी के लिए नहीं। जब से ये सरकार कुर्सी पर बैठी है, जतवादी जज हैं, जात के आधार पर फैसला देते हैं। अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वे करा लीजिए, पूरे इंडिया का करा लीजिए। सिर्फ मनवादी विचारधारा के IAS IPS बैठे हैं जो जातिवाद करते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक परेशान हैं। आप लोग एकत्र होकर संविधान बचाने के लिए भारतीय जननायक पार्टी के प्रत्याशी को आप लोग जिताने का
काम करिए, इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करिए। मोदी और जोगी अमित शाह का जगह तिहाड़ जेल में है। ये सब जो जैसा रहेगा वैसा काम करेगा। जब मुख्यमंत्री ठोको की नीति लाया है तो मुख्यमंत्री ठोको और दंगा कराने का काम करता था, तो जो इनके स्वभाव में है वही काम करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री थे नहीं, पहले से गुंडा बदमाश थे। ये जोगी ये मठ हड़प लिया था गोरखपुर का, तो इसका काम है ठोको, मुआवो, गोली मारो। तो इसका यही पहले से इनका आचार रहा है, विचार रहा है, तो वही ना काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। और ये मुख्यमंत्री अगर कुर्सी से हटेंगे तो इनके पर 50-60 के से 302 का मुलजिम थे, सब केस उभारी जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मोदी, जोगी, अमित शाह और तीनों तिहाड़ जेल में होंगे। और बाबा साहब के संविधान को बचाना है। और गुजरात का दंगा और दिल्ली का दंगा उससे जांच होगा। लोया जज मारा गया सुप्रीम कोर्ट का, जो जज की हत्या हुई उसका भी जांच किया जाएगा बेफोर्स। ये जो घोटाला किए थे और एबामा में जो कांड हुआ था उसका भी CID, CBI, ED सारे लोगों को जेल में डाला जाएगा जांच करके। जो बात किया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए बाबा साहब का संविधान बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए, माननीय संतोष यादव के हाथों को मजबूत करिए। इसी के शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम।